अभी यूं ही जारी रहेगी एनआरएलएम कर्मियों की हड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 टीवी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद का है। एनआरएलएम से जुड़े मिशन के सदस्यों ने शासन और प्रशासन से 10 सूत्रीय बिंदुओं को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़े सदस्यों द्वारा कार्य बहिष्कार कर देशव्यापी हड़ताल की जा रही है, जिसमें 10 सूत्रीय मांगों का हवाला देने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की वापसी किए जाने की मुख्य मांग शामिल है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़े सदस्यों की अगर माने तो पूर्व में भी उन्हें कोरा आश्वासन देकर शांत करा दिया गया था, जो किसी भी सूरत में इस बार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई शासनिक और प्रशासनिक व्यक्तियों से भी इसकी चर्चा की जा चुकी है, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। आजीविका मिशन के कर्मचारियों का हल्ला बोल प्रदर्शन। मुख्यालय के विकास भवन स्थित राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यालय में सदस्यों द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार और देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। मिशन से जुड़े सदस्यों द्वारा की जाने वाली मांगों में वेतन में बढ़ोतरी, डाटा अलाउंस समेत जबरन बर्खास्त किए गए प्रदेश अध्यक्ष की वापसी की मांग मुख्य रूप में शामिल है। सदस्यों का आरोप है कि कई मर्तबा इससे पहले भी ज्ञापन देकर निस्तारण की बात रखी जा चुकी है, जिसमें शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कहानी आज भी जस की तस बनी हुई है। अगर जल्द की जाने वाली मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो और भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की वापसी करो, वापसी करो, वापसी करो। एचआर पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। एचआर पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमें नियमितीकरण करो, लागू करो। हमें नियमित करो, लागू करो, लागू करो। लागू हो, लागू हो, लागू हो, लागू हो, लागू हो। हमारी यहाँ 10 सूत्री मांगे हैं, जो हमारे एचआर पॉलिसी मॉडल में हम लोगों को लागू किया गया था, जो अभी तक हम लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। उसी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तब तक हमें लगातार ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मुख्य मांगे हमारी ये है कि जो एचआर पॉलिसी मॉडल जो हम लोगों का बनाया गया था, हम लोगों को जब यहाँ रखा गया कि आपको एनआरएलएम में काम करना है, इस पद पर काम करना है, तो सबके लिए एक एचआर मैनुअल बना हुआ था। उस एचआर मैनुअल में हम लोगों का एक वार्षिक इंक्रीमेंट था, जो 7% इंक्रीमेंट है। वो आज तक हम लोगों का 7% इंक्रीमेंट हुआ नहीं, 1 भी % इंक्रीमेंट नहीं किया गया। और हमारे यात्रा भत्ता, टीए और लैपटॉप अलाउंसेस और इंटरनेट अलाउंसेस, मोबाइल अलाउंसेस, ये सारे अलाउंसेस को कट कर दिया गया है। और हमसे लगातार जो काम शासन के द्वारा दिया जाता है वो बखूबी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की जो हम लोगों को मिलना चाहिए, हम लोगों की मेहनत मजदूरी और जो भी है, हम लोगों को बाकायदा लिखित एचआर पॉलिसी मॉडल में जो लागू किया गया है। और पहले हम लोगों को ये सब सुविधाएं मिलती थी, बीच में हम लोगों को ये सारी सुविधाएं अब काट दी गई हैं। अब कोई भी सुविधा का लाभ हम लोगों को नहीं मिल रहा है। काम हम लोगों का 10 गुना बढ़ा दिया गया है, लेकिन हम लोगों की जो वेतन वृद्धि और जितने भी हमारे भत्ते हैं वो सब रोक दिए गए हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो जो हम लोग अभी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं वो लगातार चलेगा, और अनिश्चितकालीन है तो ये लगातार चलेगा। और सामूहिक इस्तीफा भी दिए जा चुके हैं, सारी चीज़ें सभी को संज्ञान में है। और हो सकता हो कि किसी का नुकसान करने का भी कुछ ऊपर से भी ये हो रहा है कि भाई किसी का नुकसान हो सकता है। अब ये पता नहीं कि कब किसका नुकसान हो जाए, ये कोई भरोसा नहीं है। अगर जॉब चली जाती है तो फिर ये है कि भाई हम लोग फिर दूसरा कुछ देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ जब वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पर तो क्या 4 साल से यहाँ लगे हुए हैं, और जो चीज़ नहीं मिलेगी, अगर टर्मिनेशन हो भी जाएगा ऊपर से, तो हम लोग जाकर कुछ जो भी बन सकेगा वो हम लोग करेंगे। भाई ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यहाँ पर सभी लोग हैं, कोई भी पीजी लेवल से कम नहीं है। और अगर उनको अपने भत्ते और अपनी चीज़ें सही तरीके से नहीं मिल पाएंगी तो लोग नौकरी क्यों करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो पूरे प्रदेश को लीड कर रहे हैं, और उन पर इसलिए दबाव भी डाला जा रहा है कि आप ये जो भी आपका कार्य बहिष्कार चल रहा है उसको आप बंद करवा दीजिए।
इसलिए उनको शासन स्तर से भी काफ़ी दबाव जो है दिया जा रहा है। पूरे सपोर्ट से हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की हमारी वापसी हो। वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, भले वो एक मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और वो पूरी लड़ाई अपने स्तर से लड़ रहे हैं और हम लोगों का उनका पूरा सपोर्ट है।